अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि डाटा को शो कैसे करवाना है। तो ये रिमिशा का जो है खुला हुआ है हमारे पास, उसका प्रोजेक्ट, और उसमें ये उसने सारी चीज़ें सेव करवाई हैं। अब हमने यहाँ पर इसमें डिलीट का ऑप्शन लगाना है कि इस कमेंट्स के साथ एक एक्शन का आ जाए कॉलम, और नीचे उसके एक्शन में आ जाए कि डिलीट, और हर के आगे लिखा हुआ हो डिलीट। जब इस डिलीट के ऊपर हम क्लिक करें तो वो बैकएंड से जाकर डेटाबेस में से डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ इसके कोड में आ जाएंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारे पास वो फॉर्म शो हो रहा है। और फॉर्म ये शो हो रहा है कमेंट्स, और वो वाला कमेंट्स के आगे मैं एक ऑप्शन लगाना चाहता हूँ एक्शन के नाम का। कुछ भी उसका नाम रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जहाँ पर हमने एडिट करना हो, डिलीट करना हो, व्यू करना हो, वहाँ हम उसको एक्शन बोलते हैं कि ये एक्शंस हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्शन। कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्शन ही लिखेंगे तो वो चलेगा, ये ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये ऊपर टी एच में एक्शन एक ऐड हो जाएगा, और नीचे जो हमारी रोज हैं जो कि एक लूप के अंदर हैं, उसमें एंड पर मैं एक टीडी लगा देता हूँ, मतलब कि कमेंट्स जो लिखा हुआ है उसके बाद एक और टीडी लगा देता हूँ, जो कि क्या करेगा, वहां पर हम एक बटन लगा देते हैं, या हम एक यूआरएल लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, जो कि हमारे फॉर्म को क्या करेगा, डिलीट करवाएगा। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एक यूआरएल लगा लेते हैं एंकर टैग के अंदर ये, और इसके अंदर हम देंगे इसको एचरेफ। एचरेफ के अंदर क्या दिया जाता है, यूआरएल दिया जाता है। और यहाँ सेंटर में मैं इसको लिख देता हूँ कि डिलीट। अभी मैंने इसको कोई यूआरएल नहीं दिया है, बाद में इसको अभी मैं सिर्फ स्लैश लगा देता हूँ। बाद में अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो व्यू है वो किस तरीके का आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, और अभी देखिएगा वो एंड पर ये डिलीट का एक ऑप्शन सा हमारे पास बन के आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जिस बटन के ऊपर डिलीट करूँ, सिर्फ वही वाला जो है ना वो डिलीट हो जाए। तो हमने एक अभी एक यूआरएल बनाना है, और उसके लिए हमें कंट्रोलर के अंदर फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो उसको डिलीट करेगा। तो मैं अपने कोड में आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक यूआरएल बनाता हूँ। यूआरएल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, डिलीट। डिलीट मैंने अभी फिलहाल इसका सिर्फ डिलीट नाम रखा है। और अब मैं इस यूआरएल को बनाना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने उसका नाम रखा है, और इसको अब जो एक्चुअल में हम बनाते हैं यूआरएल, वो वेब डॉट पीएचपी में यूआरएल बनाते हैं। तो यहाँ से मैं एक यूआरएल बनाऊंगा अब वेब डॉट पीएचपी के अंदर, जिसका मेथड क्या होगा, जो भी हम एंकर टैग में लिंक लगाते हैं उन सब का मेथड गेट होता है, क्योंकि उसके अंदर हम फॉर्म सबमिट नहीं करवा रहे होते हैं। तो मैं यही ऊपर वाला कॉपी करूंगा, और अक्सर जो हम डिवेलपर्स हैं हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये गेट का ऑलरेडी एक राउट जो है ना वो बना हुआ है, और इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ यूआरएल क्या मैं लिखूं, डिलीट का लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा डिलीट, कि कोई भी बंदा जब डिलीट वाला यूआरएल हिट करे तो वो कहाँ पर जाए, वो रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन है, उस पर जाए, और उस फंक्शन का नाम मैं अभी यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि वहाँ पर एक डिलीट का फंक्शन
होगा, इन फ्यूचर होगा। तो वो डिलीट के फंक्शन पर आए रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर। तो अभी आपको पता है कि मैंने डिलीट का फंक्शन कोई नहीं बनाया हुआ, तो मैं रजिस्टर कंट्रोलर में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक डिलीट का फंक्शन बना लेता हूँ। वो फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो है डिलीट करवाएगा डेटाबेस में से हमारी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ है उसको डिलीट करवाएगा। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम है डिलीट। जरूरी नहीं कि इसका नाम डिलीट ही रखना है, वैसे समझने के लिए और आसानी के लिए हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो डिलीट, ताकि हमें नाम से उसका मतलब पता चल रहा हो कि अच्छा ये डिलीट करेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिलीट ही रखना है। कुछ बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ना हो कि ये ज़रूरी हो, डिलीट लिखेंगे तो तभी वो डिलीट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आप चेंज भी, फंक्शन का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डिलीट का फंक्शन क्या करे, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या मैं इस डिलीट के फंक्शन में आ भी रहा हूँ या नहीं। तो वो हम चेक करते हैं डी लगाकर, और मैं ओके प्रिंट करवाऊंगा अगर हम इस डिलीट के फंक्शन पर आ रहे हैं तो। अगर हम इस डिलीट के फंक्शन पर आ रहे हैं तो ओके प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं ब्राउज़र में जाऊंगा अपने, और यहाँ इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और डिलीट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो अभी चेक करते हैं, ये देखें डिलीट के ऊपर क्लिक किया है और ये ओके प्रिंट हो गया, मतलब कि वो डिलीट वाले फंक्शन में हम आ रहे हैं। तो अब हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं डिलीट वाले फंक्शन में। इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ये डी लगाना भी ज़रूरी नहीं होता है, ये सिर्फ चेक करने के लिए हम लगाते हैं कि क्या हम अपने रिक्वायर जगह पर पहुंच भी रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप हमने पाथ गलत दे दिया हो, तो हो सकता है हम स्टोर वाले फंक्शन में आ रहे हों हालांकि हमने जाना डिलीट वाले में है। या हो सकता है हम इंडेक्स वाले फंक्शन में आ रहे हों हालांकि हमने जाना डिलीट वाले में हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वही हो रहा है या उसके अपोजिट कोई हो रहा है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप लोग पहले सारा बनाकर फिर उसको चेक करें। तो इस तरह आपको एरर कभी भी नहीं मिलेगा कि सारा आप बनाने के बाद जब चेक करेंगे तो एरर नहीं मिलेगा। आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहेंगे कि जो रिक्वायरमेंट है क्या वो आपकी पूरी हो रही है, तो फिर इजीली आप उसको बना लेंगे। अच्छा, डिलीट का जो मेथड है वो बड़ा आसान है। हमने मॉडल को बुलाना होता है, मॉडल का नाम क्या है, हमने रजिस्टर्स के टेबल में से डिलीट करवाना है डाटा। तो इसका रेलेवेंट मॉडल है रजिस्टर। ये मैं रजिस्टर लिखूंगा और वो आ भी जाएगा यहाँ पर। रजिस्टर नहीं आया क्या, वो ऊपर आ गया है। रजिस्टर को मैंने कॉल किया और इसको मैंने कहा है डिलीट, डिलीट कर दो। ये सिंपल सा उसका तरीका है, डिलीट कर दो। और यहाँ पर हमने आईडी देनी होती है कि कौन से नंबर वाले डिलीट करना है। आईडी कौन सी, जो डेटाबेस में हमारी टेबल की आईडी है। यहाँ पर जैम्प के अंदर अगर हम आए तो जैम्प 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 के अंदर अगर हम आए तो यहाँ से अगर हम टेबल देखें, टेबल ये बल्कि साथ खुला हुआ भी है, और ये हमारा वो टेबल है रजिस्टर्स के नाम का। आपको ये रजिस्टर्स वाला टेबल यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा होगा कि उसका नाम रजिस्टर्स है। तो ये आईडी देनी होती है, ये वाली आईडी देनी होती है कि 5वें नंबर वाला, 4थे नंबर वाला। तो हमने डिलीट के फंक्शन को बताना होता है कि ये आईडी वाला जो है जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर दो। तो अब कोड में अगर हम देखें थोड़ा सा इसको गौर से, तो हमारे पास वो कोई इसको बताने के लिए आईडी नहीं है कि कौन सी आईडी वाला हम डिलीट करवाना चाहते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं 3 आईडी वाला अगर रिकॉर्ड डिलीट करवाना चाहूँ तो ये डिलीट तो कर देगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ये 3 लिखा है ये हार्ड कोडेड है। ये मैं हर दफा कोड के अंदर आकर उसको यहाँ पर नहीं लिखूंगा कि ये वाला डिलीट करवा दो। मुझे आईडी चाहिए कि जब वो कोई बंदा उसके ऊपर क्लिक करे तो मुझे यहाँ पर क्लिक होने पर, तो अब यहाँ पर जो हमने एक बनाया हुआ था ब्लेड रजिस्टर के नाम का, इसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इसको आईडी मिले।
किसकी आईडी मिले, जो ये रिकॉर्ड शो हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो फार लूप है, फार ईच लूप, ये रजिस्टर्स जितने भी हैं, मतलब कि जितनी भी उसकी रॉज हैं टेबल के अंदर, उस सारी को इस रजिस्टर के वेरिएबल में देता है। वो हमने देकर भेजा है। और फॉर ईच लूप क्या करता है, इस रजिस्टर में से एक एक रो को इस डॉलर आर में स्टोर करवाता जाता है, डॉलर आर में स्टोर करवाता जाता है। अब इस डॉलर आर के अंदर काफी सारी चीजें हैं, चेक करना हो कि डॉलर आर के अंदर क्या चीजें हैं, तो हम इसको यहीं पर भी डीडी करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे नहीं पता कि इस डॉलर आर के अंदर क्या चीज आ रही है, तो मैं इसको यहाँ से डीडी करवा लेता हूँ, एट डी डॉलर आर बीच में लिख दूंगा इसके। तो इससे क्या होगा, इससे ये आर के अंदर, डॉलर आर के अंदर जो भी चीज आ रही है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। और मैं यही चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस डॉलर आर के अंदर आखिर आ क्या रहा है। जो हर फार लूप चलता है और हर दफा ये रो एक टी आर बनाता है, एक रो बनाता है, और डॉलर आर में से हम ये नेम, एज, ईमेल और उसका फोन नंबर लेते हैं। तो क्या डॉलर आर के अंदर कोई और भी हमारे काम की चीज भी आ रही है? ये वैसे सारी हमारे काम की चीजें ही थी। इसको मैं बैक आता हूँ। और इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। ये देखें, ये डॉलर आर को उसने नीचे डीडी करवा दिया है। और अब हम इसके एट्रीब्यूट में से चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं डॉलर आर के अंदर। ये एट्रीब्यूट होते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हाँ, ये देखें, डॉलर आर के अंदर भी आती है, उस रिकॉर्ड की आईडी आती है, उसका नेम आता है, उसकी ईमेल, हमने नेम, ईमेल और एज और फोन नंबर तो प्रिंट करवा लिया है। अब हमें ये आईडी भी चाहिए, डॉलर आर में से आईडी भी चाहिए। तो वो कैसे लेते हैं, वो सिंपल सा तरीका है, आपको पता है कि आईडी अगर लेनी हो तो हम डॉलर आर और आगे एरो लगाकर आईडी लिख देते हैं। अब हमें ये डीडी की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब मुझे आईडी चाहिए, मुझे अपने यूआरएल में आईडी भेजनी है साथ। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर डिलीट और आगे स्लैश 5 लिख कर भेज दूंगा, 3 लिख कर भेज दूंगा, तो ये यूआरएल में आईडी लग कर जाएगी साथ। लेकिन मुझे 5 और 3 लिख कर नहीं भेजना, मुझे डॉलर आर के अंदर जो आईडी आ रही है वही भेजनी है। तो ये मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये डबल करली ब्रैकेट्स लगाते हैं वेरिएबल को लिखने के लिए। मैं लिखूंगा डॉलर आर एरो आईडी, यानी कि हर रो के साथ जो उसकी आईडी भी आ रही है, मतलब कि कमेंट है, ईमेल, नेम, एज, साथ आईडी भी आती है, आपको मैंने दिखाई है। तो वो आईडी मैं यहाँ पर स्लैश आईडी करके लिख रहा हूँ, ताकि हर रो के साथ उसी की आईडी लगी हुई आए, हर रो के साथ उसी की आईडी लगी हुई आए। लेकिन अब हमें यूआरएल में जो वेब डॉट पीएचपी है उसके अंदर इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अ, यहाँ पर, और यहाँ पर हमें इसको लिखना पड़ेगा स्लैश और सिंगल ब्रैकेट, हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। और यहाँ पर सेंटर में हमने जो वहां से भेज रहे हैं ना यूआरएल लिखकर, अपने रजिस्टर वाले ब्लेड में से जो आईडी भेज रहे हैं, ये वाली, ये 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकती है, उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे। यहाँ पर हम उसको सेट कर देंगे कि डिलीट के बाद ये आईडी लगा दो आप। और उसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं आमतौर पर हम लोग यहाँ पर भी आईडी ही लिख देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जो आप नाम लिखेंगे वो ही आगे वेरिएबल के तौर पर आगे जाएगा। और
डिलीट के फंक्शन में मुझे ये असल में आईडी चाहिए, ये आईडी मुझे कहाँ पर चाहिए, डिलीट के फंक्शन के अंदर चाहिए। तो मैं रजिस्टर कंट्रोलर में आऊंगा और यहाँ पर ये डिलीट के फंक्शन को मैं कहूँगा कि आपने आईडी भी एक्सेप्ट करनी है। जो वेरिएबल का नाम मैंने वहां पर दिया है वेब डॉट पीएचपी में, जो वेरिएबल का मैंने नाम यहाँ पर दिया है कोड के अंदर, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर, मुझे इस फंक्शन को भी वही देना है। आप यहाँ पर इसको आईडी को माई आईडी भी करके दे दें और फिर रजिस्टर के फंक्शन के अंदर आप डिलीट के फंक्शन के अंदर भी आपको यहाँ पर डॉलर माई आईडी ही लिखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने वहां आईडी दिया है तो यहाँ पर मैं डॉलर आईडी ही लिखूंगा। और ये जरूरी नहीं कि आईडी ही लिखें, आप माई आईडी, आप रजिस्टर आईडी, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि वेब डॉट पीएचपी के अंदर जो आपने यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज लिखी है डॉलर के बगैर, उसको आपने फंक्शन के अंदर, ये आप डिलीट के फंक्शन में इसको भेज रहे हैं ना पूरे यूआरएल को, आपने डिलीट के फंक्शन के अंदर उसको उसी नाम से लेकिन साथ डॉलर डॉलर लगाकर लिखना है अंदर। तो अब ये फंक्शन एक आईडी भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा है और उस आईडी को मैं यहाँ पर अब प्रिंट करवाता हूँ डीडी के अंदर। यहाँ पर मैं उस आईडी को प्रिंट करवा लेता हूँ, डॉलर आईडी लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आईडी हमारे यूआरएल के साथ लग कर आएगी वही यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। तो अब हम अपने ब्राउजर में आ जाते हैं। ये वाला डीडी मैंने हटा दिया था तो ये हट जाना चाहिए रिफ्रेश होने पर। ये मैंने इसको रिफ्रेश किया और वो हट गया है। अब इस डिलीट के यूआरएल के अंदर कौन सी आईडी भला लगी हुई होगी, जो इस रॉ की है, जो कि यहाँ पर भी शो हो रही है, वही आईडी यहाँ इस डिलीट के यूआरएल के अंदर भी लगी हुई होगी 1, और इस डिलीट के यूआरएल के अंदर लगी हुई होगी 2, इस डिलीट के यूआरएल के अंदर लगी हुई होगी 3। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप चेक भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट पर जाएं और अंदर जाकर हम यूआरएल देख सकते हैं इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ पर। और ये देखें href, ये उसका यूआरएल है। href के अंदर ये क्या लगा लगा हुआ है, डिलीट स्लैश और ये 3, क्योंकि वो 3 नंबर वाला मैंने चेक किया। इसी तरीके से आप कोई और भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर उसके हिसाब से होगी। ये लास्ट वाला है 7 नंबर वाला। तो अब मैं इसका चेक कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यूआरएल में क्या लगा हुआ होगा ये देखें। हाँ, ये क्या लगा हुआ है 9। ये वो उसने लगाना है जो डेटाबेस के अंदर है, जो डेटाबेस में आईडी है इसने वो वाली लगानी है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ विजुअल में शो हो रही है, क्योंकि वो आईडी तो है नहीं, वो तो की है। ये वाली तो की है, ये तो आईडी है नहीं, ये तो की है उसकी एसोसिएटिव एरे की आप लोगों ने शो करवा दी थी ताकि एक नंबरिंग के साथ आए। इसकी जो आईडी, असल आईडी डेटाबेस के अंदर जो डॉलर आर और एरो आईडी के अंदर जो चीज है वही इसके यूआरएल में लगी हुई होगी जो डेटाबेस में पड़ी है। किस तरीके से, हमारे इस वाले फंक्शन से अगर हम कोड में आकर आपको मैं दोबारा बता दूं, एक दफा दिखा दूं, रजिस्टर के ब्लेड के अंदर, तो यहाँ डॉलर आर आई डी, मतलब कि इस डॉलर आर आई डी में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो वहाँ यू एच एफ में लग जाती है। और जब वो लग कर इस वेब डॉट पी एच पी में आती है, अब लेट्स सपोज वहां पर 3 लगी हुई हो तो इस वेरिएबल के अंदर डॉलर आई डी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अगर वहां पर 7 लगी हुई हो, 9 लगी हुई हो, तो ये डॉलर आई डी इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। और इस वेरिएबल को हम इस डिलीट के फंक्शन में, क्योंकि इसको इसको हम डिलीट के फंक्शन में भेज रहे हैं पूरे को, तो हम रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर इसको यहाँ डॉलर आईडी, जो ये डिलीट का फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है एक वेरिएबल, आपको पता है कि फंक्शन जो है ना वो वेरिएबल भी एक्सेप्ट कर सकते होते हैं। जो चीज उसमें हम पास करना चाहें वो एक्सेप्ट कर लेते होते हैं। तो ये फंक्शन एक वेरिएबल एक्सेप्ट करता है, डॉलर आईडी मैंने नाम रखा है उसका, और उसको मैं डीडी करवा रहा हूँ। अब चेक करते हैं कि क्या ये हम सही तरीके से इस को आईडी को गेट करने के काबिल हो रहे हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया
अब मैं जिसके ऊपर क्लिक करूं उसकी आईडी वहां डीडी हो जानी चाहिए। लेट्स सपोज मैं पहले वाले के ऊपर क्लिक करता हूं तो डीडी होना चाहिए 1। ये देखें 1 है, ये 1 लिखा हुआ है अंदर। मैं बैक आता हूं, अब मैं क्लिक करता हूँ सेकंड वाले के ऊपर, तो जो इसके यूआरएल में आईडी स्टोर होगी वही आएगी। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें अब इसके अंदर 2 थी तो उसने यूआरएल में 2 लगा कर दी, और आगे मैंने आपको वो पूरा प्रोसेस बताया, उसके जरिए वो हमारे वेब डॉट पीएचपी में गई, वहां पर उसके वेरिएबल को असाइन किया गया और हमने अपने डिलीट के फंक्शन में वो वाली आईडी गेट कर ली। अब जिसके ऊपर क्लिक होगा उसी की आईडी आगे जाएगी, और मैं ऐसा ही चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जिसके ऊपर क्लिक हो वो ही डिलीट हो। तो डिलीट के फंक्शन को हम उसी की आईडी दे देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। यानी कि लेट्स सपोज मैंने ये वसीम वाले के ऊपर क्लिक किया है, कौन से वाले, लास्ट वाले वसीम के ऊपर क्लिक किया है जिसमें इसकी एज गलत लिखी हुई हुई है, 50 ईयर लिख दी है। तो इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया है तो इसकी आईडी जाएगी उधर, और वो आईडी मैं यहाँ पर डीडी करवाया मैंने था इसको देखने के लिए, वो आईडी मैं इससे डिलीट के फंक्शन को दे दूंगा। इस डिलीट के फंक्शन को वो आईडी मैंने दे दी है जो हमारे फंक्शन ने एक्सेप्ट की है डिलीट के फंक्शन ने। और ये डिलीट का फंक्शन क्या करेगा, ये इसको डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा उसी पेज पर आ जाएं, तो मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट। रिटर्न रीडायरेक्ट के अंदर आपने हमेशा यूआरएल लिखना होता है, और यूआरएल कौन सा होता है जो आप वेब डॉट पीएचपी में लिखते होते हैं। तो मैं इसको इंडेक्स कौन सा है, अच्छा वेब डॉट पीएचपी में भी आप वो वाला भी वही होता है जो ये वाला होता है। तो आप आमतौर पर, मैं वेब डॉट पीएचपी में से देखने की बजाय मैं इसको ये वाला यूआरएल उठाता हूँ यहाँ से। इसको मैं बल्कि कॉपी क्या करना, वहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। तो मैं इसको इंडेक्स पर दोबारा मतलब कि उसी पेज पर रीडायरेक्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा स्लैश इंडेक्स, या सिर्फ इंडेक्स भी लिख दें तो काम चल जाता होता है कि डिलीट करवाने के बाद आपने दोबारा इसी पेज के ऊपर आ जाना है। ये रजिस्टर की क्लास क्यों $id है, ठीक है। चलो जी अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारी वर्किंग सही कर रहा है। इसको रिफ्रेश किया और मैं लास्ट वाले को डिलीट करना चाहता हूँ जिसकी एज 50 है। इसके डिलीट के ऊपर क्लिक किया। हाँ अच्छा, डिलीट का फंक्शन वो कह रहा है कि आप डिलीट का फंक्शन इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। डिलीट का फंक्शन आप, वो कह रहा है इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, कि आप पहले वो रजिस्टर कंट्रोलर को कह रहा है कि आप वो आईडी वाला रिकॉर्ड ढूंढें, और ढूंढने के बाद फिर उसको डिलीट करें। यानी कि इस तरीके से वो कह रहा है कि फाइंड, रजिस्टर को कह रहा है कि फाइंड, के स्मॉल में होगा फाइंड आईडी, यानी कि $id जो भी आईडी आई है हमारे पास इसको फाइंड करो। और फाइंड करने के बाद या बेशक इसके साथ भी हम ऐसे करके भी डिलीट कर सकते हैं, साथ डिलीट लिख दो ऐसे, ये भी एक तरीका होता है। या फिर जैसे उसने बताया हुआ था वैसे भी कर सकते हैं। वो कह, उसने ऐसे बताया हुआ है कि आप इसको रिकॉर्ड को फाइंड करो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाओ, और फिर उस वेरिएबल के साथ आगे डिलीट का फंक्शन लगा दो। रिफ्रेश किया और ये लास्ट वाला हम डिलीट करना चाहते हैं, और वो देखो उसने डिलीट कर दिया है। वो रीडायरेक्ट फिर दोबारा उसी पेज पर आ गया। अब मैं, ये भी इसने गलत लिखी हुई है, एज 18 साल नहीं है, मेरी एज 24 साल है, तो ये भी गलती से हो गया, लिख हो गया। तो इसको भी मैं 18 वाली एज को भी डिलीट करना चाहता हूँ, ये 3 नंबर वाला। तो इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करूंगा ऐसे, और ये डिलीट होकर दोबारा इसी पेज पर आ जाएगा, और वो देखें बीच में से वो गायब हो गया है।